जब भी किन्हीं दो गाड़ियों में सिमिलरिटीज होती है तब हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आज के सिलसिले में हमारे सामने दो स्कूटर्स खड़े हैं। एक है वीडा की तरफ से आने वाला हाल ही में लॉन्च हुआ वीडा का VX2, वहीं एक है जूम 125। अब दोनों का कंपैरिजन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्राइस में सिमिलरिटीज है, साथ में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सेम होने वाली। तो आपके लिए क्या आज के जनरेशन में एक पेट्रोल स्कूटर यानी कि नया जूम 125 बेस्ट है या फिर हाल ही में लॉन्च हुआ वीडा का VX2 बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? आइए डिटेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम आपको लुक्स और डिज़ाइन दिखा देते हैं। तो देखिए दोनों का ही जो लुक्स और डिज़ाइन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा एडवांस लेवल का आपको देखने पर मिलेगा जब भी आप वीडा की VX2 को देखें। और यहाँ पर इसके वैसे तो दो मॉडल आते हैं, एक प्लस आता है और एक गो आता है। तो ये प्लस वाला वेरिएंट है। यहाँ पर सीधा सीधा आपको जो मेंशन है बैचिंग वो सीधी सीधी आपको देखने पर मिल जाएगी, यानी कि इनका टॉप इन लाइन वेरिएंट है। और यहाँ पर जब देखेंगे जूम 125 सीसी वाले यानी कि 125 जूम जब आप देखेंगे तो देखिए पहली चीज़ तो प्राइस में सिमिलरिटीज़ है। जब हम ऑन रोड कीमतों की बात करते हैं तो जब बात होती है वीडा की VX2 की कीमत की तो 1,12,000 के करीब जाती है। वहीं जब हम जूम 125 की बात करते हैं तो इसकी कीमत भी 1,15,000 के करीब जाती है। अब जो दूसरी सिमिलरिटीज़ है वो होने वाली है इसकी सीट हाइट में। तो जो सीट हाइट है वो 777 mm की यानी कि 777 mm की सीट हाइट होने वाली है जब हम जूम 125 सीसी की बात करते हैं। और जब हम बात करते हैं वीडा की VX2 की तो देखिए इसमें भी सीट हाइट सेम होने वाली है, यानी कि सीट हाइट सेम है, वेट भी सेम है 115 kg 120 kg, यानी कि वेट में भी फर्क नहीं है। अब दोनों के ही फ्रंट प्रोफाइल हम देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर लाइट देखने के लिए मिलती है, DRLs देखने के लिए मिलती है। और फ्रंट का जो सेटअप है LED इंडिकेटर्स की बात हो या फिर इतने सेटअप की बात हो, देखने पर मोर प्रीमियम लगता है, अच्छा लगता है। जब आप देखेंगे यहाँ से फ्रंट का प्रोफाइल देखेंगे तो ये भी बढ़िया लगेगा। और यहाँ पर जूम 125 देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी प्रोजेक्टर लाइट्स होने वाली है, देखने पर ये भी बढ़िया लगता है। अब देखिए जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों ही बाइक्स दोनों ही स्कूटर में, तो पहले तो EV है तो एक तो ये डिफरेंस है सीधा सीधा। अब एक बार बूट स्पेस खोल के इसमें 3.7 किलोवाट वाला यानी कि इनका ये एकदम टॉप वाला वेरिएंट जो आप देख रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें दो बैटरी आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे ही आप खोलेंगे तो रिमूवल बैटरी है, सीधा ही इसको आप निकाल के और चार्ज कर सकते हैं। और ये जो दोनों ही बैटरी हैं इनको मिलाकर 3.7 किलोवाट की बैटरी होने वाली है। 23 लीटर का यहाँ पर आपको बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है, यानी कि अच्छा खासा बूट स्पेस है, घर पे भी चार्ज कर सकते हैं। साथ में फास्ट चार्जिंग के लिए भी यहाँ पर सॉकेट लगा है तो इसको आप फास्ट चार्जिंग की मदद से भी चार्ज कर पाएंगे। IDC रेंज की बात करते हैं तो 143 किलोमीटर कंपनी बता रही है प्लस वाले की, लेकिन जब हम एक्चुअल रेंज की बात करें तो 100 किलोमीटर तक आराम से चल जाएगी। हमने इसका टॉप स्पीड टेस्ट भी किया था तो जब स्पोर्ट्स मोड पर चलाया था तो 80 की स्पीड इसने अचीव कर ली थी आराम से। अब देखिए हम जूम 125 देख लेते क्योंकि देखिए एकदम नया वाला स्कूटर है इसीलिए हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। इसका बूट स्पेस देखें तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम है, 18 लीटर के करीब यहाँ पर आप देखेंगे तो बूट स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। हालांकि सही है, एक हेलमेट आसानी से बन जाएगा। 5.5 लीटर का यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है। अब देखिए जो खासियत है वो ये है इसमें कि जूम 125 जो है इसका जब आप टायर देखेंगे तो देखिए ये स्कूटर सेगमेंट का दूसरा स्कूटर है जिसमें आपको 14 इंची का टायर देखने के लिए मिलता है। डायमंड कट में होने वाला है, जेपर का MRF का टायर होने वाला है। साथ में यहाँ पर आपको 90 और 14 इंची का टायर देखने के लिए मिलता है। पेडल में डिस्क है, बाइवर के कैलीपर होने वाले हैं। और साथ में सस्पेंशन देखेंगे तो टेलीस्कोपिक में होने वाले 125 लिखा हुआ नज़र आपको आ जाएगा। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए इसमें आपको रेगुलर स्कूटर की तरह ही 12 जब देखेंगे इंची के आपको 90 और 12 इंची के टायर देखने के लिए मिलते हैं। टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन होने वाले। और यहाँ पर जो कलर का कॉम्बिनेशन है, ऑरेंज कलर की बात हो ब्लैक कलर की, ये देखने पर कहीं ना कहीं बढ़िया लगता है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो इसकी मोटर है, भले ही ये EV स्कूटर है लेकिन जो इसकी मोटर है जब हमने इसको चलाया था तो चलाने पर ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई 125 सीसी का पेट्रोल स्कूटर हम चला रहे हो। तो उस हिसाब से 25 Nm के करीब टॉर्क रहा होगा जो हमें महसूस कर पा रहे थे हम इसको भगाने पे। लेकिन ये जो मोटर है ये 6 किलोवाट की है वैसे, लेकिन अच्छा खासा पीक टॉर्क जनरेट करती है। अब हम बात करते हैं 125 सीसी वाले स्कूटर की यानी कि जूम 125 की। तो जब आप देखेंगे जूम 125 तो इसमें देखिए आपको 10.5 Nm का टॉर्क और 10 bhp के करीब पावर है जो है वो इसके इंजन में आपको देखने के लिए मिल जाती है। 125 सीसी के हिसाब से बढ़िया स्कूटर भी कहें तो कम नहीं है, 90 और 14 इंची का टायर होने वाला है। और सस्पेंशन की क्वालिटी वगैरह भी सही है।
जूम एक्स-टेक की यहाँ पर बैचिंग होने वाली है। अब देखिए जो मेन बदलाव है वो यहाँ पर कंसोल से देखना पड़ेगा। तो कंसोल पे हम आ जाते हैं और 125 का एक बार मीटर कंसोल दिखा देते हैं। तो देखिए इसमें फंक्शनैलिटी काफ़ी सारी हैं। मोबाइल की कनेक्टिविटी मिल जाती है, जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पर आप एवरेज भी देख पाएंगे, 2 ट्रिप मीटर देख पाएंगे, टाइम देख पाएंगे। रेंज वाली सुविधा जूम में देखने के लिए मिल जाती है 125 में। यहाँ पर एक्चुअल टाइम का एवरेज, ये सारी चीज़ें, टाइम, डेट वगैरह, इंजन इमोबिलाइजर की बात हो तो ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको इंडिकेटर, और इस तरफ देखेंगे तो I3S का बटन है और यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट का बटन सीधा सीधा दिया है। अब दिखाते हैं हम आपको वीडा की VX2। तो वीडा की जब आप VX2 देखेंगे तो देखिए इसमें क्या है, आपको TFT कंसोल देखने के लिए मिलता है और ये जो है 4.1 इंचेस का होने वाला है और इसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। ये नेक्स्ट जनरेशन का है। जब आप इसको देखेंगे तो अंदर एक बार हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ से देखिए इसमें क्या क्या बता रहा है। जैसे ही आप इसको थोड़ी देर के लिए, जॉयस्टिक है और जॉयस्टिक को आप थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं तो इसके अंदर आप इसके फंक्शंस में चले जाएंगे। एप्रियंस का मोड है, तो एप्रियंस में क्या कर पाएंगे आप, एक बार इसके अंदर जाते हैं हम तो इसमें आप ऑटोमेटिक कर पाएंगे अपने, मतलब लाइट को एडजस्ट कर पाएंगे, कनेक्टिविटी वाले फीचर देख पाएंगे। और इसको ऑन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ से ब्रेक दबाना पड़ेगा और मोटर जो है वो ईजीली देखिए कुछ इस तरीके से आपकी ऑन हो जाती है। मोटर ऑन हो जाएगी आपकी, यहाँ पर देखिए। तो मोटर ऑन करने के बाद आपको सीधा ही जो स्कूटर है उसको आप ले जा सकते हैं, यानी कि ड्राइव कर सकते हैं। इस तरफ देखेंगे तो आपको SOS का बटन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर इंडिकेटर होने वाला है, यहाँ पर जॉयस्टिक है, हॉर्न है, टाइम वाइम देख पाएंगे, रेंज देख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। X2 की यहाँ पर बैचिंग देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ से आप जो है इसको फास्ट चार्जिंग की मदद से यहाँ पर चार्ज कर पाएंगे, यानी कि फास्ट चार्जिंग का सॉकेट यहाँ पर लगा हुआ नज़र आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपको इसमें एक हुक देखने के लिए मिलता है। हालांकि जब भी आप पेट्रोल स्कूटर देखते हैं तो उसमें आपको वैसे 2 हुक देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन EV स्कूटर में 1 हुक देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर देखिए एक नीचे में हुक रहता है और यहाँ पर जब आप देखते हैं थोड़ा सा स्पेस आपको दिखा देते हैं तो इसमें देखिए अच्छा खासा स्पेस मिलता है, जिसमें आप एक मोबाइल रख सकते हैं और दूसरी तरफ आप 2 मोबाइल रख सकते हैं। यहाँ पर चार्जिंग के लिए सॉकेट है तो चार्ज भी यहाँ पर आप कर पाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, हम आपको EV में दिखाते हैं तो EV में आपको एक ही सॉकेट देखने के लिए यहाँ पर मिलता है, जो कुछ इस तरीके से होने वाला है। यहाँ पर आप इसको एक मोबाइल ही बनेगा इसमें, हालांकि दूसरा मोबाइल बनने में थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, एक ही मोबाइल बनता है। यहाँ पर देखेंगे तो चार्जिंग का सॉकेट आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आप अपना मोबाइल आसानी से चार्ज कर पाएंगे। पहले वीडा की V2 में क्या होता था कि जो चाबी थी वो रिमोट आती थी, लेकिन अभी ये जो चाबी है ये देखिए बिल्कुल ही पेट्रोल स्कूटर की तरह आ गई है। जैसे कि जूम 125 की चाबी है, देखिए दोनों की चाबी लगभग देखने पर समान है, यानी कि चाबी वाला अब मॉडल आ गया है। जैसे कि एथर की रिक्शा में आता है, बजाज की चेतक में आता है। चाबी सेम देने की वजह से थोड़ी सी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। यहाँ से इसकी चाबी यहाँ पर लगा देते हैं। अब देखिए कुछ खास चीज़ें भी हम आपको बता देते हैं, जैसे कि दोनों ही स्कूटर जो हैं वो अपने फीचर के लिए तो जानी ही जाती हैं, बेस्ट लुक के लिए भी जानी जाती हैं, साथ में देखने पर भी बढ़िया है, कंट्रोलिंग वगैरह बढ़िया है। दोनों में ही कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम का जो सपोर्ट है वो आपको देखने के लिए दोनों ही स्कूटर्स में मिल जाता है। ब्रेकिंग की कंट्रोलिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया होने वाली, इसमें आपको रिवर्स मोड वगैरह और साथ में इसमें आप स्पोर्ट्स मोड, इकोनॉमी मोड वगैरह चला सकते हैं। तीनों ही मोड्स पे राइडिंग की रेंज तीनों ही मोड्स की अलग होती है। स्पोर्ट्स मोड पर जाती है लगभग 80 किलोमीटर और जब इकोनॉमी मोड पर चलाएंगे तो जो एक्चुअल रेंज है वो 100 किलोमीटर तक चली जाती है। और जूम 125 भी अपने बेस्ट माइलेज के लिए जानी जाती है, 40 तक किलोमीटर का आराम से आपको 40 kmpl तक का तो माइलेज निकाल के दे ही देगी। वैसे दोनों ही जो वेरिएंट है वो नए हैं, इसी सिलसिले में हमने आज आपके लिए वीडियो बनाया था, तो आपने देख लिया होगा। अब आप बताइए हमें कमेंट करके कि आपको दोनों में से कौन सा स्कूटर पसंद आ रहा है, कि आपको नया वाला जूम 125 पसंद है या फिर आपको जो वीडा का अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है वीडा का VX2 वो पसंद है। कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।